दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीका में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में लॉसो बोला जाता है, ठीक है। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में आपको मौसो बोला जाता है, ठीक है। मौसो मीन्स महत्तम समापवर्तक और इसका फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लॉसो और मौसो दोनों निकालना सीखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे पहला सवाल आपका एलसीएम का है, एलसीएम कैसे निकालना है। इस तरह से प्रश्न रहेगा कि 16, 24 और 36 का क्या करें, आपको एलसीएम निकालना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, इस संख्या को कुछ इस तरह से लिख लेना है, 16, 24 और 36 इस तरह से कुछ लिख लेना है और इसको इस तरह से लाइनिंग दे देना है, ठीक है। इस फॉर्म में जो है इसको लिख लेना है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस लिखने के बाद सबसे छोटी संख्या से इसमें हम लोग भाग देंगे, जिससे जो है इस संख्या में भाग लग सके। तो 2 से भाग देंगे तो ये तीनों में आपका भाग लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से क्या करेंगे हम लोग इसमें भाग देंगे। तो देखिए 2 से 16 में भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16, 24 में देंगे तो 12 दूना आपका 24 आ जाएगा, 36 में देंगे तो 18 दूना आपका 36 आ जाएगा। किसी भी संख्या में अगर आप 2 से भाग दीजिएगा तो वो संख्या आपका आधा हो जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी संख्या में अगर आप 2 से भाग दीजिएगा तो वो संख्या आपका क्या होगा, हाफ हो जाएगा। अब देखिए फिर से देखिए 2 से लगेगा कि नहीं, तो बिल्कुल लग जाएगा। 8, 12 और 18 सभी में 2 से भाग लग जाएगा। तो 2 से भाग देंगे, 8 में 2 से भाग देंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। 12 में देंगे तो ये 6 हो जाएगा। 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि 4 दूना 8, 6 दूना 12, 9 दूना 18 ये आपका लग जाएगा। अब देखिए 2 से लगेगा कि नहीं, तो 4 में तो 2 से लग जाएगा, 6 में भी लग जाएगा। तो फिर से हम लोग 2 से ही लगाएंगे। 2 दूना 4, ठीक है, 2 तिये 6, 9 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो 9 को हम लोग वैसे ही उतार देंगे। फिर से इस लाइन को इस तरह से खींच लीजिए। अब देखिए 2 से अगर आप लगाएंगे तो सिर्फ 2 में ही लगता है, लेकिन अगर हम 3 से लगाएंगे तो 3 और 9 दोनों में लग जाएगा। तो आपको हम पहले भी बताए थे कि कम से कम 2 संख्या में आपका भाग लगना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 3 से लगाते हैं। तो 3 से तो 2 में भाग नहीं लगेगा, तो 2 को ऐसे उतार देंगे। 3 से 3 में भाग लगाएंगे तो 3 का 3 हो जाएगा। 9 में लगाएंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका एलसीएम अब बन के रेडी हो गया है। क्योंकि देखिए अगर अब हम 2 से लगाते हैं तो सिर्फ एक ही में लगेगा, 2 में। 3 से भी लगाते हैं तो सिर्फ एक 3 में ही लगेगा। तो अब क्या करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे। अब सिंपल यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, एलसीएम बराबर, और ये जितना संख्या आपको यहाँ पे दिख रहा है सभी को आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए कितना 2 है, 1 2 3, ठीक है। तो इस तीनों को लिखिए, 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद ये 3 है तो गुने 3 कर दीजिए। उसके बाद ये 2 है तो गुने 2 कर दीजिए। 1 को छोड़ देते हैं क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को गुना करने पे उतना ही रहता है। अब इसको क्या लेते हैं, 3 ले लेते हैं तो गुने 3, ठीक है। तो 1 को हम लोग छोड़ दिए हैं। अब इसको गुना कीजिए और देखिए ये आपका कितना आता है। तो गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 को 2 से करेंगे तो 4 दूना 8, 8 को 3 से करेंगे तो आतरिक 24, ठीक है। और 24 को 2 से करेंगे तो 24 दूना 48 होता है, कितना 48 होता है। और 48 को इस 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आतरिक 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14, मतलब 144। आपका 144 जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, एलसीएम यानी कि लॉसो निकाल सकते हैं। चलिए अब हम आपको एचसीएफ निकालना सिखाते हैं। अगला 2 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे 2 संख्या दिया है 30 और 44, और इसका क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है, यानी कि आपको क्या करना है, इसका मौसो निकालना है। तो मौसो निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको जो छोटा संख्या है उस संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको लिखना है 30, ठीक है। ये आपको 44 लिख लेना है। देखिए इसमें लाइन का बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस तरह से आपको लाइन खींचना है ये ध्यान दीजिएगा। सिंपल जो भाग होता है उस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम आपको बता रहे हैं ऐसे करेंगे तो आपको आसानी होगा। तो सिंपल 30 से 44 में भाग देंगे तो 1 मरतबे लगेगा, 30 का 30, ठीक है। इसके बाद इस तरह से आपको लाइन को खींच लेना है। 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, यानी कि 14 आपको यहाँ पे शेष आ रहा है। तो हमको क्या करना है, इसमें शेष नहीं रहने देना है। जब तक शेष 0 नहीं आ जाता है तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 30 जो है इसको उतारेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे उतारे और इस 14 से आप भाग देंगे तो 14 का 14, 14 दूना 28, ठीक है। कितना 28 आपका आ गया। अब घटाइए, 30 में से 28 गया तो ये आपका 2 बचा, ठीक है। इसमें से लेंगे तो 10, 10 में से 8 गया तो 2, और एक आपका कट जाएगा।
फिर भी आपका 2 शेष बच रहा है तो क्या करेंगे, ये जो 14 है इसको यहाँ पे आपको उतार देना है। अब देखिए 2 से 14 में आप भाग लगाएंगे तो 2 सत्ते आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये आपका कट गया, ठीक है। तो जब पूरी तरह से कट जाएगा तो हम उसको छोड़ देंगे। अब लिखेंगे मौसौ, क्या लिखेंगे, मौसौ, या फिर इसको आप SCF बोलते हैं तो SCF लिखेंगे। तो SCF कौन सा कितना होगा इसका, तो देखिए जिस संख्या से सबसे अंतिम में आपका कटेगा वही होता है SCF। तो सबसे अंतिम में किस संख्या से कटा है, 2 से कटा है, तो इसका SCF आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप LCM और SCF बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझने में कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो आपके मन में, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। आपके सवालों का जवाब जो है दे दिया जाएगा, ठीक है, अगली वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।